ये है धीरू भाई अंबानी का घर। मेन गेट है यहाँ पर, ये गांव के लिए आने का। धीरू भाई हरिचंद अंबानी का प्रवेश। और ये फार्म हाउस में इन्होंने यहाँ पर है ना अपना हेलीपैड भी बना हुआ है, जब भी वो आते हैं हेलीकॉप्टर से यहाँ पर ही उतरते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एंड यू आर वाचिंग यूनिक व्लॉग। ओके सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आया हुआ हूँ गुजरात के चोरवाड़ गांव में। तो यहाँ पर है ना एक्चुअली धीरू भाई अंबानी का ये गांव है, और मेरे पीछे ये आप व्हाइट वाला घर देख सकते हो, ये है धीरू भाई अंबानी का घर, जो कि यही वाले घर में धीरू भाई अंबानी जी का जन्म हुआ था और वो यहीं पर रहते थे अपने बचपन के दिनों में। फिर रिलायंस स्टार्ट करने तक उन्होंने अपना यहाँ पर ही जीवन बिताया है, और वहाँ पर आप देख सकते हो धीरू भाई अंबानी नो डेलो ऐसा लिखा हुआ है। तो यही मेन गेट है इसका। और एक्चुअली अभी ये घर में वो लोग रहते नहीं है अंबानी की फैमिली के, सिर्फ यहाँ पर रिलायंस फाउंडेशन के लोग ये घर को मेंटेन करते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये जो घर है ना, अभी इसको है ना म्यूजियम बना दिया है। तो इसकी म्यूजियम की एंट्री है ना ये साइड से नहीं है, वो पीछे की तरफ है। मैं आपको वो तरफ लेकर चलता, और मेरे वो सामने की तरफ आप देख सकते हो, वहाँ पर धीरू भाई अंबानी फाउंडेशन हाउस भी लिखा हुआ है। ये कुछ उनके घर का मेन गेट है गाइज, और ऊपर की तरफ से देख सकते हो ऐसी कुछ यहाँ पर बालकनी जैसा भी बना हुआ है। तो ये पूरा का पूरा घर अभी उन्हीं का है। ये तरफ से होते हुए ना हमें म्यूजियम की तरफ जाना होता है। तो और फिर ये तरफ आप देख सकते हो, इसके अंदर की तरफ उनका पूरा घर है। यहाँ पर भी एक गेट है, लेकिन ये तो अभी बंद है, एंट्री नहीं है यहाँ से। तो देख सकते हो ऊपर की तरफ बहुत सारे मतलब ऐसे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, और अंदर की तरफ ही जो उनका पूरा घर है ना वो यही साइड है, ये दीवार के उस तरफ। गाइस ये आप देख सकते हो, ये है ना यहाँ पर ये हॉस्पिटल बनाया गया है अंबानी फैमिली द्वारा, और यहाँ पर कोकिला धीरज धाम लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर चोरवाड़ एरिया में। यही मेन गेट है म्यूजियम का। अभी मैं अंदर तो जाकर आ चुका हूँ, लेकिन अंदर क्या था, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। और गाइज यही मेन गेट है म्यूजियम के अंदर के लिए जाने का, लेकिन अंदर क्या है एक्चुअली वीडियो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं अंदर कुछ भी शूट नहीं कर पाया। लेकिन आपको बाहर की तरफ से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो जो सामने आप घर देख रहे हो ना, वही वाला मेन घर है, वहाँ से एंट्री होती है। वहाँ पर ही धीरू भाई अंबानी लोग बोलते रहा करते थे। तो अभी म्यूजियम का तो हमारा टूर हो चुका है। तो म्यूजियम में क्या था कि यहाँ पर आपको अंदर लेकर जाकर वो लोग सिर्फ एक वहाँ पर जो उनका रियल घर था ना वो अभी तक मेंटेन किया गया है, और वो रियल घर का आपको टूर देते वो लोग, जो किचन वगैरह था, उनका रूम था। और उन्होंने ये भी बताया कि ये वाले घर में ना वो रेंट पर रहते थे, अराउंड 10 रुपीज़ पर मंथ रेंट था उनका। और फिर जो चीज़ें धीरू भाई अंबानी यूज़ किया करते थे ना, वो सारी भी चीज़ें इन्होंने अभी तक मेनटेन रखी हुई है। और फिर ये जो घर है ना उनका, वो अभी रिलायंस फाउंडेशन के लोग ही मेनटेन करते, वरना अंबानी की फैमिली तो रियल में यहाँ पर नहीं रहती है। वो लोग है ना सिर्फ कभी कभार यहाँ पर आते हैं, सिर्फ विजिट करने के लिए। अंबानी फैमिली के यहाँ पर जो रिलीजियस गॉड है, तो वो उनके वर्शिप के लिए वो लोग यहाँ पर बहुत बार आते हैं, वैसा बोलते हैं ये लोग। और गाइस ये वाला गेट देख सकते हो, यही मेन गेट है यहाँ पर, ये गांव के लिए आने का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री धीरू भाई हरिचंद अंबानी का प्रवेश द्वार। तो कुछ ये ऐसा मेन गेट उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया गया है उनके जाने के बाद। तो वो घर है ना एक्चुअली वो गाँव के एरिया में एकदम, तो वहाँ पर कोई एरोप्लेन का एक्सेस नहीं है, वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, गांव से करीब 4-5 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में ये उन्होंने अपना ये ऐसा हेलीपैड बना हुआ है। तो ये हेलीपैड पर जब भी वो आते हैं यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर लेकर यहीं पर उतारते हैं वो, और फिर यहाँ से लेके यहाँ से करीब उनका गाँव होता है 4-5 किलोमीटर दूर। तो वो लोग यहाँ से ही अपनी कार्स में बैठ कर जाते हैं। और जब भी मैंने लोकल लोगों से पूछा ना, तो वो लोग ऐसा बता रहे थे कि यहाँ पर आते हैं ना तो उनके सिक्योरिटी है ना इतनी ज़्यादा टाइट रहती है कि, और पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं यहाँ पर। तो मतलब किसी को भी आजू बाजू आने नहीं देते, और पूरा रास्ता ऐसे बंद कर देते ना, कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पर। और फिर अभी मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पर ये मेन गेट की तरफ। मैं ना आपको धीरू भाई अंबानी के शॉर्ट में आपको स्टोरी बता देता हूँ यहाँ पर कैसी थी उनकी जर्नी। तो वो है ना यहाँ पर बॉर्न हुए थे 1932 में, जो कि बॉर्न हुए थे वो यही वाले घर पर। और फिर उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थोड़ी बहुत, और फिर वो काम पर लग गए। वो है ना अपने एक फ्रेंड के साथ एडेन गए थे, वहाँ पर वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे। और फिर पेट्रोल पंप पे काम करते करते वहाँ पर पेट्रोल पंप पे ही उनको मैनेजर की भी पोस्ट मिल गई। और फिर वो जब भी एडेन में थे ना, तभी वहाँ पर 1957 में मुकेश अंबानी जी का जन्म हुआ था। और फिर वो जब फिर मुकेश अंबानी जी 1 साल के हुए ना, तभी वो लोग वापस रिटर्न इंडिया आ चुके थे। और फिर इंडिया में आकर वो लोग चले गए थे मुंबई में। और फिर मुंबई आकर उन्होंने टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर उन्होंने है ना सबसे पहले अपनी ऑफिस खोली थी ना, वो मुंबई के मस्जिद बंदर एरिया में खोली थी उन्होंने। और फिर देखते ही देखते है ना उन्होंने बहुत सारे अपने बिजनेसेस में कदम भी रख दिए थे, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ये सारे फील्ड में वो लोग चले गए थे। और फिर ये धीरू भाई अंबानी का वहाँ से ये बिज़नेस बहुत बड़ा होता गया। फिर जब ये धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी भी जैसे बड़े हुए ना,
तो वो दोनों भी ये बिजनेस में इंक्लूड हो गए थे। 2002 में धीरू भाई अंबानी का स्वर्गवास हो गया था, तभी जाकर आपने देखा ही फिर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की बिजनेसेस को संभालने लगे। फिर कुछ हो सकता है इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से 2005 में उन्होंने है ना अपना पार्टीशन कर दिया, और उस टाइम में मुकेश अंबानी जी को मिला था पेट्रोकेमिकल का बिजनेस सिर्फ, और फिर वहाँ पर अनिल अंबानी को टेलीकम्युनिकेशन मिला था, एनर्जी मिला था, फिर इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे बिजनेसेस सारे चले गए अनिल अंबानी जी के पास। वहाँ पर देखते ही देखते अनिल अंबानी जी ने बहुत सारे बिजनेसेस में एक साथ कदम रखे ना, तो वहाँ पर शायद उन्होंने बहुत सारे अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स खरीदे, उसमें बहुत सारे लोन लिए, उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे करते करते है ना वहाँ पर फिर कर्जा उनका है ना अराउंड 43,000 करोड़ का हो गया था। अपने है ना कंपनी के एसेट्स भी बेचने पड़े थे उनको, अनिल अंबानी को। तभी जाकर है ना कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया था कि 1 महीने में उनको सारे कर्ज चुकाना है या फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तभी मुकेश अंबानी जी ने हेल्प की अनिल अंबानी की, और वहाँ पर उनका कर्जा थोड़ा बहुत भरा और उनको अरेस्ट होने से बचा लिया था तभी। फिर अभी देख सकते हो फिर मुकेश अंबानी ने भी बहुत सारे फील्ड में वैसे ही कदम रख दिया, फिर टेलीकम्युनिकेशन में वो भी आ गए, जियो लॉन्च कर दिया अपना। तो देख सकते हो कुछ सक्सेस ऐसी चल रही है उनकी। और वैसे मैंने ये वाला आज आपको घर दिखाया, ये कैसा लगा आपको मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जो मुकेश अंबानी का रियल घर है ना मुंबई में एंटीलिया टावर, मैंने उसका भी ब्लॉग बना हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने अनिल अंबानी जी का अभी तक नहीं बनाया, अगर आप देखना चाहते हो जो कि मुंबई में है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और फिर ये आप जितना वाइट वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये पूरा घर है गाइस उनका। और फिर यहाँ से पीछे की तरफ जाने की एंट्री है, और फिर वो तरफ से भी एंट्री है, लेकिन सामने भी आप देख सकते हो उनका नेम प्लेट अभी भी लगी हुई है वही वाली। और फिर कुछ ऐसा उनका है यहाँ पर, गांव का एरिया यहाँ पर ही। और फिर अभी हम चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोकल लोग हैं, मैं लोकल लोगों से पूछता हूँ यहाँ पर। कैसे हो भाई? ठीक हूँ। अरे तो ये जो सामने अंबानी जी का घर है वो आते हैं क्या कभी यहाँ पर? हाँ आते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या करने आते हैं वो लोग यहाँ पर? ऐसे ही घूमने के लिए। अच्छा, तो मैंने सुना है वहाँ यहाँ पर उनका कुल देवी का मंदिर भी है। हाँ है। अच्छा अच्छा, तो वो लोग आते हैं तो यहाँ पर कैसे आते हैं, मतलब प्लेन से आते हैं या गाड़ी से आते हैं? हेलीकॉप्टर में। अच्छा, तो फिर वो किधर उतरते हैं वो लोग? इधर बना है, हेलीपैड बना है। और गाइस आपने ये वाला घर तो मैंने आपको बाहर से तो दिखाया, लेकिन म्यूजियम में हम जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर है ना कुछ भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। और अगर आप म्यूजियम में आना चाहते हो तो उसकी सिर्फ 2 रुपीज़ टिकट्स होती है। और अगर यहाँ पर सिर्फ आप विजिट भी करना आना चाहते हो ना, तो ये चोरवाड़ करके ये टाउन है, ये है गुजरात में, और ये आपको सबसे नज़दीक पड़ेगा जूनागढ़ से अराउंड ये होता है 70 किलोमीटर्स। आप कुछ भी बाय बस या फिर बाय ट्रेन जूनागढ़ तक आ सकते हो, या फिर वहाँ से तो आपको कुछ भी ट्रैवलिंग का ऑप्शन यहाँ तक मिल जाता है। मेरे हिसाब से ना ये भी एक आइकॉनिक जगह है। यहाँ पर ये पहले से टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन अभी तक ज़्यादा टूरिस्ट को इसके बारे में मालूम नहीं है। अभी इनका घर बाहर से देखकर कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी बस ये वाला ब्लॉग तो यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.